चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि मालूम ही है आप लोगों को कि आज हम 12th ज्योग्राफी के अध्याय 6 का जो शेष पॉइंट है उसको पढ़ाएंगे। और आपको ये भी बता दूं कि आज का पॉइंट होगा आपका उत्पादन के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। हम उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है वो पढ़ा रहे हैं। कल भी आपको हम उद्योग के ही प्रकार बताए थे और जिसमें कच्चे माल के स्रोत के आधार पर बताए थे और उस आधार पर 5 भाग में उद्योग को बांटकर उसका सबका वर्णन भी किए थे। और आज उत्पादन के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण बताने जा रहे हैं। तो आप पेन को नीचा रखिए। उत्पादन के आधार पर उद्योग को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है। ध्यान से सुनिएगा, लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, उसे लिखाएंगे लेकिन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। उत्पादन के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया। एक है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है जिस उद्योग में बने वस्तु का उपयोग सीधे लोग नहीं करते, उस वस्तु का उपयोग किसी दूसरे उद्योग में कच्चा माल के रूप में होता है और उससे वस्तु बनता है और फिर उसका उपयोग उपभोक्ता करते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, लोहा इस्पात उद्योग, मैं बता दूं लोहा इस्पात उद्योग जो है उसमें क्या करते हैं तो लोह अयस्क को शुद्ध करके सिर्फ लोहा बनाया जाता है। लोहा का एक बड़े बड़े पट्टी टाइप में बनाया जाता है, सील टाइप में, और उस सील को, उस ढाले हुए लोहा के भाग को दूसरा उद्योग अर्थात छड़ उद्योग हो या अन्य लोहा से वस्तु बनाने वाला उद्योग हो उसको ले जाते हैं और वहां से वस्तु बनाया जाता है। तो लोहा इस्पात उद्योग जो हुआ वह हो गया आधारभूत उद्योग, अर्थात किसी उद्योग को आधार उत्पन्न दे रहे हैं, किसी उद्योग को वो कच्चा माल दे रहे हैं, इसलिए उसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। और उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग, इसमें उपभोक्ता है वो शब्द। बहुत सारे बच्चे उपभोक्ता शब्द से परिचित होंगे। उपभोक्ता का मतलब होता है उपयोग करने वाले, अर्थात हम आप क्या हो उपयोग करने वाले। आप इसका इंग्लिश होता है कंज्यूमर। सभी घर में बिजली होगी और मीटर लगाते होंगे तो शायद सुने होंगे कंज्यूमर शब्द कि कंज्यूमर बनना पड़ता है। तो वही कंज्यूमर का मतलब हुआ उपभोग, मतलब उपयोग करना। शायद उपभोक्ता मतलब भी समझ गए। तो उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग अर्थात वैसा उद्योग जिस उद्योग में वस्तु जो बनता है उसका बनने के बाद वहां से डायरेक्ट उपभोक्ता तक अर्थात उपयोग करने वाले तक पहुंच जाता है या उपयोग करने वाले के पास ही पहुंचेगा, उसको कहते हैं उपभोक्ता निर्माण उद्योग। जैसे बिस्किट उद्योग है तो बिस्कुट बनने के बाद वह बिस्कुट दूसरा उद्योग में नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो कहाँ जाएगा, होलसेल के पास जाएगा, फिर घूम फिर के मेरे ही पास आएगा, लेकिन कहीं दूसरे जगह बनने के लिए नहीं जाएगा। और दूसरी जगह स्टॉक होने के लिए किसी अन्य काम से जा सकता है लेकिन बनने के लिए नहीं जाएगा। वो बन गया तो डायरेक्ट उपभोक्ता ही उपयोग कर सकता है। अर्थात बिस्कुट उद्योग का क्या कहा है, उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग। पंखा उद्योग, इस तरह से बल्ब उद्योग, कॉपी कलम उद्योग, इस तरह से ये सब उद्योग हो गया उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग। तो शायद आप आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग को समझ गए होंगे। अगर इस पर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो एक बार कर लीजिए, तो हम लिखाएंगे। अगर इस समझने में किसी तरह का दिक्कत है तो एक बार डिस्कस कर लीजिए। है कोई दिक्कत इसमें? आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग में चलिए, तो आपका चुप्पी बता रहा है कि आपको इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, अतः अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आधारभूत उद्योग देके डैश दीजिए। आधारभूत उद्योग वैसा उद्योग जिस उद्योग में बने वस्तु का उपयोग दूसरे उद्योग में कच्चा माल के रूप में किया जाता है, उसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे
लोहा इस्पात उद्योग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग, वैसा उद्योग जिस उद्योग में बने वस्तु का उपयोग सीधे उपभोक्ता करते हैं उसे उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग कहा जाता है। जैसे कॉपी कलम उद्योग, रेडियो उद्योग, टेलीविजन उद्योग, बिस्कुट उद्योग आदि। तो इस तरह से आपने उत्पादन के आधार पर जो उद्योग को दो भाग में बांटा गया था उसको आपने अच्छी तरह से समझ गए और लिख भी लिए। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। मैं थोड़ा सा पहले बता दूं इस पर। स्वामित्व मतलब होता है मालिक। यहाँ पर स्वामित्व का मतलब मालिक होता है। मालिक के आधार पर अगर देखिएगा तो उद्योग को तीन भाग में बांटा गया है। पहला सार्वजनिक उद्योग, दूसरा निजी क्षेत्र के उद्योग या इसको निजी उद्योग भी कहा जाता है। और तीसरा होता है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। अब तीनों को आप एक बार समझ लीजिए। सार्वजनिक उद्योग किसको कहा जाता है? सार्वजनिक उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है जिसका संचालन सरकार द्वारा की जाती है, उसको कहते हैं सार्वजनिक उद्योग। उसका मालिक सरकार ही होती है। निजी क्षेत्र का उद्योग, निजी क्षेत्र का उद्योग उस उद्योग कहते हैं जिसका संचालन किसी आम व्यक्ति द्वारा किया जाता है और उसका मालिक भी आम व्यक्ति ही होते हैं। उससे जो लाभ होता है उसका उपयोग कोई खास व्यक्ति ही करते हैं, उसको कहते हैं निजी क्षेत्र का उद्योग। संयुक्त या सहकारी उद्योग, सहकारी का उद्योग होता है, सहकारी का मतलब होता है मिलजुल कर, संयुक्त का मतलब होता है एक नहीं कई। तो संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग का मतलब हुआ कि वैसा उद्योग जिसका मालिक एक नहीं एक से अधिक व्यक्ति या संस्था है, उसको कहते हैं संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। इस उद्योग से जो लाभ होता है किसी एक व्यक्ति या एक संस्था उसका उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसमें जितने भी व्यक्ति शामिल होते हैं, जितने भी संस्था शामिल होते हैं, सब मिलकर उस लाभ का उपयोग करते हैं। तो शायद तीनों आप समझ गए होंगे। अब तीनों को लिखना भी है। एक नंबर में लिख लीजिए तो सार्वजनिक उद्योग देके डैश दीजिए। सार्वजनिक उद्योग वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार द्वारा की जाती है उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। सॉरी, एक बार फिर से देख लीजिए। वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार द्वारा की जाती है और जिससे हुए लाभ का उपयोग देश की जनता की विकास पर खर्च किया जाता है उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के लोहा इस्पात उद्योग। उसके बाद निजी क्षेत्र,
वैसा उद्योग जिसका संचालन किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाता है और उससे हुए लाभ का उपयोग भी व्यक्ति विशेष के लोग करते हैं, उसे निजी उद्योग कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं इसमें राम श्याम मोहन आदि का उद्योग। संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, वैसा उद्योग जिसका संचालन दो या दो से अधिक व्यक्ति या संस्था मिलकर करती है, उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, गुजरात के अमूल दूध उद्योग आदि इसके अच्छा उदाहरण है। और मैं एक चीज और बता दूं, कभी कभी संयुक्त और सहकारी उद्योग के अंतर्गत सरकार और कोई निजी कंपनी भी आ जाता है। कोई कोई उद्योग खोलते हैं जो अर्ध सरकारी होते हैं। अर्ध सरकारी का मतलब यही हो गया कि कोई निजी कंपनी भी है और सरकार भी उसमें साझेदार होते हैं, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो शायद आप स्वामित्व के आधार पर, मालिक के आधार पर जो उद्योग के प्रकार था उसको समझ भी गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। लेकिन फिर भी इसमें अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी पूछिए। बड़ी खुशी की बात है कि आज आप लोग को किसी भी तरह का इसमें डाउट रहता ही नहीं है। तो हम आगे बढ़े उससे पहले मैं ही एक दो क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग से कि आप लोग कल जो पढ़ाए थे मैं उसमें से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और वह क्वेश्चन है सबसे पहले संध्या झा से। जी संध्या, तैयार है जवाब देने के लिए? आवाज को ऑन कीजिए। आपसे एक क्वेश्चन है कि सूती कपड़ा का उद्योग जो है वह उद्योग के किस वर्ग में आएगा? कल जो पढ़ाए थे उसी में से 5 को पढ़ाए थे ना, उसी में से कोई होगा। सूती कपड़ा का उद्योग। जी कृषि आधारित उद्योग। राइट, थैंक यू सो मच। इसका मतलब आपने कल अध्ययन भी किए और समझे भी और रिपीट भी किए होंगे, इसलिए आप बिल्कुल सटीक जवाब दिए हैं। मैं बहुत खुश हुआ इससे। उसके बाद चलते हैं अगला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नीतू कुमारी से। नीतू, आप बताइए कि खेत में जो खाद डालते हैं वो खाद बनाने वाला जो उद्योग है वह किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं? नीतू सुन पा रहे हैं? नीतू कृषि उद्योग। नहीं, गलत हो गया नीतू, सॉरी। आप शायद कल थे क्लास में। पन्ना के उल्टाइए आप प्लीज। कल थे क्लास में आप? सर कल आप क्लास में थी, ये पूछ रहे हैं हम। पन्ना नहीं उल्टाइए, फिर कह रहे हैं पन्ना को नहीं उल्टाने के लिए, काहे उल्टा देते हैं हम? पेज को नहीं उल्टाना है। फिर देखिए नीचे देख रहे हैं, मेरे तरफ देखिए प्लीज। नीचे नहीं, नीचे देख के तो आप बोल सकते हैं ना, और नहीं बोलेंगे भी नहीं, आपका बात अब खत्म हो गई। देखिए मैं फिर क्या नाम है इसका? यही हाँ, निशा कुमारी। निशा बोलो तो, खाद जो खेत में डालते हैं वो जो बनता है कहीं पर, वो जो उद्योग है वो कौन उद्योग है? निशा कुमारी। नहीं हुआ। बोलो निशा। हेलो सर। हेलो बोलो। बताइए। सर रसायन आधारित उद्योग। राइट, थैंक यू सो मच। निशा कुमारी लेट से ही बोली लेकिन परफेक्ट बोली है कि ये जो खाद का जो उत्पादन होता है, खेत में डालने वाला खाद,
वह रसायन आधारित उद्योग है। नीतू, नेक्स्ट दिन से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं समझते तो फिर से पूछिए, हम क्वेश्चन करेंगे तो जवाब आना चाहिए प्लीज। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लगते हैं कि अगले पॉइंट की ओर नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है आपका। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।